नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रैशनल डिबेट में। दोस्तों, एक सज्जन आए हुए हैं जो डिबेट करना चाहते हैं बुद्धिज्म पे और ब्रह्मनिज्म पे, और ये डिबेट बड़ी ज़बरदस्त हुई है। इसमें बुद्धिज्म से रिलेटेड उन तमाम प्रश्नों के जवाब भी दिए गए हैं जो लोगों के बीच में गलतफहमी के दौरान ब्राह्मणवादियों द्वारा फैला दिए गए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा और खुद ही निर्णय लीजिए कि एक्चुअल में क्या सच्चाई है, किस चीज़ से लोग भाग रहे हैं, कब तक भागेंगे। ये देश बुद्ध का है, था और हमेशा रहेगा। इस वीडियो को लाइक करना कतई मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हर भारतीय तक ये सच्चाई पहुंच सके। जटायु ने विमान में जूते हुए गधों को मारा होगा या पंख नोच लिया होगा तो विमान गिर गया और सीता घायल हो गई। तब रावण गोद में लेकर लंका चला गया था, शायद ऐसा। ये मैंने दिखाया है ना, या पड़ा हुआ है। जिसको भी नहीं विश्वास है, 1927 का रामायण चतुर्वेदी द्वारिका प्रसाद शर्मा का पड़ा हुआ है गूगल पे, खुद डाउनलोड करके खुद पढ़ लीजिए जटायु वाला प्रश्न। और होरिजन वालकर जो हैं लिखते हैं, सर ध्रुव के क्लेम सही नहीं है पर इंटेंशन सही है। देखें, ध्रुव राठी के मैंने क्या कहा, ध्रुव राठी के बाकी वीडियो से मुझे नहीं प्रॉब्लम है, लेकिन ध्रुव राठी जो ये एजेंडा खेल रहे हैं ना, बाबा को आगे करके और जस्टिफाई करने का, वो नहीं चलेगा। उसके हम कतई समर्थक नहीं है, ना कभी होंगे। ठीक है, बिजनेस धंधा के लिए इस सॉफ्टवेयर हिंदुत्व का गेम यहाँ नहीं चलेगा ना। ये मत बनाओ, नहीं बोलना है मत बोलो, साइलेंट रहो, नहीं तो बोलना है तो हक। ये 1000 साल से बहुजन समाज जो है परेशान रहा, और जब बोलने की बारी है तब जो है धंधा शुरू हो गया। ऐसे थोड़े चलेगा। शैंटियम मोनिक जो है लिखते हैं, दिस शो कॉल्ड लिबरल इज अ हिडन मनुवादी एंड गपोड़ी। हाँ जी, शैंटियम मोनिक जी देख लीजिए। रंजीत रणवीर जी यहाँ लिखते हैं, सर इन सबको ढपोर शंख बना के रखा है। हाँ जी। बाबा झक्कास लिखते हैं, राठी अपने 21 बार संहारे गए पूर्वजों को भूल चुका है। हाँ, वही बात है ना। रंजीत रणवीर यहाँ लिखते हैं, सर इन सबको ढपोर शंख बना के रखा है ब्राह्मण ने। देखें, कोई आपको तभी बना सकता है ना जब आप बनना चाहें। लक्ष्मण गायकवाड़ जी ने मेंबरशिप लिया है, बहुत शुक्रिया आपका। 22 प्रतिज्ञाएं जो हैं लिखते हैं, राठी आरएसएस ब्राह्मणी कलम कसाईगिरी पे उतर गया है। देखें, जिसकी जैसी संगत होती है, इनकी संगत हो गई है। एक बाबा को इन्होंने बना लिया है गुरु। कहावत है ना, बाबा जाने सबके मन की बात, बाबा कराए नदियां पार। इनकी नदियां पार कराने के लिए इन्होंने एक बाबा को पकड़ लिया और बाबा से ये ज्ञान ले लेके वीडियो बना रहा है। आप देख ही सकते हैं, बाबा का भी उसमें दिखा देता है। हाँ जी, राम सत्या बताएं क्या कहना चाहते हैं। हेलो। हाँ जी, बताइए राम सत्या, बताएं क्या कहना हाँ, चाहते राम सत्य बोल रहे। हाँ सर, नमस्कार। हैं। हाँ जी, नमस्कार जी, बोलिए। हमें आपका काफी दिनों से कार्यक्रम सुनते हैं, ओके। और आपके कार्यक्रम सुनने से पहले मैं आचार्य रजनीश को सुनते थे, और मैंने तो एक निर्णय लिया है कि वो ग्रंथ चाहे बुद्ध का हो चाहे राम का, कृष्ण, जिसमें वर्ण व्यवस्था का जिक्र है, उस ग्रंथ को ही नहीं मैं मानता हूँ। बहुत तो बढ़िया, ये बहुत खूब। बस मैं मैंने ज्यादा नहीं अध्ययन किया। मैं उस ग्रंथ को नहीं मानता जिसमें वर्ण व्यवस्था की जिक्र जिक्र है। हो। और हम एक चीज जानना चाहता हूँ कि ये जब सब बुद्ध का था, तो ये बुद्ध पे इस तरह से कब्जा इन लोगों ने कैसे कर लिया, ये मेरी समझ में नहीं आता है। देखें, मतलब बहुत आसान है। जी जी जी, बोलिए बोलिए आप। यही जानना चाहती है, पूरा साम्राज्य होने के बावजूद इन्होंने कब्जा पूरे इस पे कैसे अपना राज जमा लिया। देखें, अपने लोग अगर कोई बात रखें तो सबसे पहले अपने लोगों में विरोध करना पड़ता है। तो सबसे बड़ी समस्या है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। और मैं वर्ण व्यवस्था को मान ही नहीं रहा हूँ। वर्ण व्यवस्था वाली पुस्तक ही नहीं मान रहे हम। बिल्कुल, बहुत सही। वर्ण व्यवस्था के नाम पे तो हमको बेवकूफ बनाया गया। लेकिन ये समझ में नहीं आता कि मैं बता देता हूँ आपको। देखें, जब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हम ओपन करेंगे ना, तो आपको मिलेगा कि ब्राह्मणिकल सिस्टम में एक पेट्रियार्की है। महिलाओं को ये नीचा दिखाते हैं हमेशा। जितनी महिला जो बिल्कुल हैं सही है। उनको नीचा दिखाते हैं। लेकिन गया में एक इंस्क्रिप्शन मिला, और गया में एक स्तूपा भी मिला, बहुत बड़ा एक स्तूपा मिला। तो उससे ये पता चला कि उस स्तूपा का जिक्र जो है 7th सेंचुरी में एक यात्री थे वेन सॉन्ग, उन्होंने भी किया था उस सुजाता जो स्तूप था उनका। और उन्होंने बताया था कि वो एक ग्वाला थी। अच्छा। ना, वो एक ग्वाला थी। और उस सुजाता जो हैं, चूंकि ग्वाला थी, तो उनके बारे में ये भी कहा गया है कि वो खीर जो था ना, खीर बना के जब वो जंगल में जाकर आता है कि पेड़ से काफी दिन जो है उस पर रहे।
बेहोश होके गिर गए थे भूखे रह के, तो हाँ हाँ वही खीर लेकर जा रही थी तो उन्होंने खीर दिया था खाने के लिए। तो ज़रा सोचे हैं, बुद्धिज़्म में एक ग्वाला महिला जो है उनका इतना बड़ा स्तूप मिला, बहुत बड़ा है, गया में मिला है और लिखित मिला कि ठीक। वो जो हैं, हाँ, लिखित मिला कि वो ग्वाला जो है उनका है, सुजाता का है। अब ज़रा सोचिए, ब्रह्मनिज़्म में जहाँ मनुस्मृति ये बात कहता है कि 6-6 साल, 7-7, 8-8 साल, 10 साल की बच्ची की शादी करा दो। पराशर स्मृति कहता है, सारे बच्चियों का 6 साल, 8 साल, 10 साल में शादी करा देते थे ये लोग। पढ़ने-लिखने की बात नहीं थी। उनकी कहीं याद के रूप में कुछ बनाया ही नहीं किसी महिला का। महिलाओं को पूजा-पाठ करने का अधिकार नहीं था। पति को ही परमेश्वर बना दिया इन्होंने। तो बिल्कुल ये सही है। समझ तो ये बात हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ जो ज़मीन से निकल रहा है, वो ये बताता है कि हमारे यहाँ महिलाओं की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी। और जब एक ग्वाला महिला का इतना बड़ा स्तूप मिल रहा है, इसका मतलब कि जो ग्वाला लोग होंगे, वो लोग भी बुद्धिज़्म को मानते होंगे, तभी तो ऐसी बात आ रही है ना। और बिल्कुल 2 बिल्कुल सही और है। हाँ, और 2 और स्क्रिप्चर मिले। एक तो मिला 4th सेंचुरी का फाहियान का और 7th सेंचुरी ह्वेनसोंग का, जिसने ये लिखा कि जो पहली सदी में जो कनिष्क था, वो जब घूम रहा था एक बार, तो उसने देखा कि एक ग्वाला लड़का जो है एक बड़ा स्तूप बना रहा है। उससे इतना प्रभावित हुआ कि वो बुद्धिज़्म एक्सेप्ट तो किया ही किया, प्लस बहुत सारे स्तूप भी बनवाया। आज भी उसके अच्छा। बनाए हुए स्तूप जो हैं, आज का पाकिस्तान है, वहाँ पे अवेलेबल है। तो ये समझने की ज़रूरत है कि उस समय के जो ग्वाले लोग थे, वो बुद्धिज़्म को फ़ॉलो कर रहे थे। अब वही चीज़ ध्यान से देखिए वाल्मीकि रामायण में, एक ग्वाला जो है, मतलब कि राम तीर निकालते हैं समुद्र को मारने के लिए, और समुद्र कह रहा है कि जब तीर निकाल ही लिए हैं, तो हम ही को मारने के लिए निकाले थे, एक काम कीजिए, कहाँ रखिएगा, उधर आभीर लोग रहते हैं, बड़े दुराचारी हैं, पापाचारी हैं, उन्हीं पर छोड़ दीजिए, आराम चला के मार देता है उनको। अब ये सारा कनेक्शन जोड़िए, तो हमें तो यही पता चल रहा है ना कि कहीं न कहीं ये भारत के जितने भी जो यहाँ के जो लोग थे, जो परंपराएँ थी, जो कल्चर था, उसी के ही विरोध में इन्होंने अपने धर्म ग्रंथ लिखे हैं। ठीक। इन्हीं लोगों के विरोध में लिखे हैं, और तभी भारत का जो पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, ये जितने भी वर्ग हैं, तभी इनको नीच बनाया गया है। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि इनकी वर्ण व्यवस्था को हमें कतई नहीं मानना है। और इन्होंने क्या किया कि जो मुस्लिम शासन काल आया, उसमें धीरे-धीरे ना उसके साथ चाटुकारिता कर ली। चाटुकारिता मतलब आप ये सोचिए, मान लीजिए आज बिल्कुल। सत्ता है और 2 दोस्त हैं। 2 दोस्त में से एक जो है सत्ता का चाटुकार बन जाए और दूसरा जो है स्वतंत्र होके काम करे, तो फ़ायदा किसको होगा? उसको फ़ायदा ही तो होगा। उसी को होगा ना, जो जो चाटुकारिता कर रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और चाटुकारिता जो कर रहा होगा उसके पास पावर भी आएगा, वो चाहे तो जो चाटुकारिता नहीं कर रहा है उसको फँसा देगा, उसके साथ बुरा भी कर सकता है, उसको नीचा करवा सकता है या तरह-तरह से परेशान भी कर सकता है, ये भी तो होगा ना। तो बिल्कुल भारत बिल्कुल। के अब अकबर के दरबारी कौन थे? अकबर को अपना अरे, मुकुंद ब्राह्मण भाई कौन बना रहा था? तो ये सारी बिल्कुल सही है। चीज़ें जब हम देखेंगे तो पता चलेगा कि ये तो सत्ता के चाटुकार बन गए जो विदेशी शासक आया उसके। तो बिल्कुल। जो नहीं चाटुकार बने उन्हीं वही लोगों को तो नीचा करवाया इन्होंने। गुरु बिल्कुल गोविंद सही है। सिंह जी के चारों बच्चों को मारा गया। 2 बच्चे जब वज़ीर खान के यहाँ फँसे थे, तो जब वो 2 बच्चों को वज़ीर खान ने छोड़ दिया, तो जो सुच्चानंद ब्राह्मण उसके यहाँ जो सलाहकार था, उसने क्या कहा? उसी ने तो सलाह दी कि इनको क्यों छोड़ रहे हो, मरवा दो। बिल्कुल। जो गंगू ब्राह्मण था, वो माता गुजरी थीं, वो और दोनों बच्चे उनको भी पकड़वाया, जो उनके यहाँ घर बनाता था। का नमक हरामी नहीं करना चाहिए, जो ज़िंदगी भर किचन में काम किया ब्राह्मण, अब वही उनको पकड़वा दिया, दोनों बच्चों को पकड़वा दिया। तो ये तो पैरेलल में यहाँ के लोगों को ख़त्म करने का भी तो प्लान बना रहे थे। अच्छा। तो ये चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है कि हम लोग भारत के जितने बहुजन हैं, अचानक से डाउन थोड़े हुए हैं, धीरे-धीरे किए गए हैं। जैसे एक दिन आपने 700-800 साल बहुत लंबा समय होता है। जी। एक दिन आपने सत्याश प्रकाश का जो है प्रमाण दिया, हुँ, और हुँ, मैंने हुँ। सुना, लेकिन मैंने जिस तरह से आप बताया वो मैं आपकी भाषा तो नहीं समझ पाए, लेकिन मैंने जब अष्टम समलास नकारा तो लगभग आपकी बात बिल्कुल सत्य निकली, लगभग थोड़ी मिलती जुलती, लेकिन वो हम समझ नहीं पाए आपने क्या अष्टम बताया, लेकिन मैंने अष्टम अध्याय ही निकाल लिया।
उनका सम्मोलासस को जब पढ़ा, तो उसमें जो आपने कहा वो बिल्कुल सत्य निखरा। तो आप कोई ऐसी बात नहीं करते जिसका प्रमाण ना मिले। हाँ, तो बिल्कुल, बिल्कुल, मैं वही बातें ही करता हूँ, जिसके सबूत हों वही बातें वही पढ़ता हूँ, वही बताता हूँ अब मैं। अलग से कहाँ से अब वो बताऊँगा मैं? वो हुँ, हमने उस तरह से समझ नहीं पाए। आपने जो है 8वें समलास का प्रमाण दिया, तो मैंने उसको पूरा पढ़ा जब, तो हुँ, लगभग जिस हुँ, तरह से आपने बताया, तो बड़ व्यवस्था को किस तरह से ये दिखा रहे, तो सत्यार्थ प्रकाश में भी प्रमाण है। जबकि उनको लोग बड़ा मानते हैं कि ये इन्होंने बड़ा आडंबर को खत्म किया, लेकिन ये भी बड़ व्यवस्था को बढ़ावा दे रहे हैं। सत्यार्थ प्रकाश भी बड़ व्यवस्था को बढ़ावा दे रही हुँ, है। हुँ। वो सबसे बड़े वर्ण व्यवस्था के समर्थक हैं। वो सबसे लेकिन बड़े समर्थक हैं, समर्थक लेकिन हैं आर्य समाजी। हुँ, हुँ। और तो समस्या मेरी एक है थोड़ा, कि हर जगह लेफ्ट में और राइट में यही आते हैं, और लगभग हमें आपके यहाँ भी ऐसा ही लग रहा है। लेफ्ट राइट क्या मतलब लेफ्ट कहना चाहते हो? लेफ्ट हाँ, वो बताइए। लेफ्ट राइट का मेरा मतलब ये है कि रविशंकर, जो वो क्या नाम, नाम थोड़ा भूल रहे, नहीं, रवीश पत्रकार जिनकी ईमानदारी, हाँ, हाँ, रवीश हाँ जी, कुमार। हाँ जी, हाँ जी, रवीश रवीश कुमार की जटा में बहुत अच्छे पत्रकारिता में जरूर जो है गिनती होती है कि बहुत ईमानदार है। लेकिन हुँ, आपने एक दिन के बारे में सुनाया कि थाईलैंड में जन क्या जो है बुद्ध हुँ, की हुँ, मूर्ति हुँ, को भगवान विष्णु बता रहे हैं। तो हुँ, लेफ्ट राइट तो मतलब है कि आप यनिक तिवारी जी बैठे थे, क्या नाम है उनका, हुँ। जो भी हो। आपके यहाँ डिबेट में अच्छा, वो अमित आप तिवारी की बात कर रहे हैं आप? हाँ, तो भाई हम कह चाह रहे कि लेफ्ट राइट में हर हुँ, हुँ। जगह वही आ जाते हैं। नहीं देखें, हमारे यहाँ क्या है कि कोई भी सबके लिए खुला हुआ है। ऐसा नहीं है हमने किसी के लिए क्लोज़ कर रखा है। खुला सबके लिए है, लेकिन उसके लिए जो सत्य बोलेगा, जो सही बोलेगा। अगर कोई कहीं पे भी ऐसा हमें समझ में आता है कि कोई भी व्यक्ति जो है बहुजन का जो सही इतिहास है, उसके खिलाफ है। वो बोल तो रहा है एंटी पार्टी या अपोज़िशन पार्टी के प्रति सही तो बोल रहा है, लेकिन बहुजन उस पर जो एट्रोसिटीज़ हैं, उन पर बिल्कुल वो साइलेंट हो रहा है। बहुजन मुद्दों पर साइलेंट है, तो वो फिर वो हम लोग के यहाँ नहीं स्थान पाते हैं फिर। हम लोग के यहाँ सिर्फ़ अच्छा, वही लोग स्थान पा सकते हैं, जो इन मुद्दों पर भी मुखर होकर बोलते हों, और ऐसे तमाम लोगों का हम लोग स्वागत करते हैं। जी, ये अभी इस बार मैं गया था देहरादून घूमने। ओके। हेलो, तो बुद्धा टेम्पल पे, हुँ, हुँ। तो अभी देखो ऐसा है कि जिसमें हमारा जन्म हुआ, पढ़े लिखे, तो चीज तो धीरे मतलब पहले तो ये, अभी हमारे भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, करीब 3-4 साल ये हुआ मुझको भी ये बात समझ में आई। पहले तो उसी में चलते रहे, तो उधर से जुड़ के तो हमने थोड़ा देहरादून बुद्धा टेम्पल में 2 बार गए। तो मैं है बिल्कुल शाकाहारी, तो उसमें बुद्धा टेम्पल में अंडे क्यों बिकते ये नहीं मेरी समझ में आई। वहां भी अंडे जो है, ऐसा थोड़ा नहीं देख समझाएं। देखें, बुद्धिज़्म में मांसाहार जो है उसका कोई वो नहीं है, प्रिवेंशन नहीं है कि आप मांसाहार नहीं खा सकते या नहीं खा सकते। अच्छा, बुद्धिज़्म में हाँ, बुद्धिज़्म की जो पंचशील है उसमें हिंसा से बचने की बात है। नशा जो है नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, ठीक। और हाँ, मतलब 5 चीज़ें हैं। इन चीज़ों पर अमल करना चाहिए। ये नहीं है कि तो आप मांसाहार खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं, इस पे कोई वो नहीं है। लेकिन जो भिक्षु होते हैं, वो बचते हैं, वो नहीं खाते हैं। गृहस्थ लोग खा सकते हैं। लेकिन फिर भी अच्छा, कहा गया है कि जितना प्रयास हो सके बचना चाहिए, कम से कम। अच्छा, नहीं, अंडा आता तो हाँ, ये हिंसा ही चीज़ में है। है। हुँ। हेलो, अंडा आएगा तो हाँ जी, हिंसा ही में। हाँ जी। नहीं, अंडा हिंसा में नहीं आता है। अंडा 2 तरह के होते हैं, एक जो जिसमें बच्चे होते हैं, और जो हाँ, मुर्गी का एक दूसरा अंडा होता है, जो पोल्ट्री वाला होता है, वो अ, उसमें बच्चे नहीं होते हैं, उसमें सिर्फ़ प्रोटीन वगैरह होता है और फैट्स होती हैं। तो बच्चे 2 वाला तो तरह हिंसा के ही में अंडे होते हैं। आएगा। हाँ, तो बच्चा जिसमें वाला कोई बच्चा है वो थोड़े तो, खाता है। अच्छा, बच्चा अच्छा, वाला कोई नहीं खाता ना, वो पोल्ट्री वाले होते हैं ना, उसमें नहीं होता है। ये जितने अंडे जो बिकते हैं, वो बच्चे वाले थोड़े बिकते हैं, सारे पोल्ट्री अंडे हैं ना, ये सिर्फ़ फैट और प्रोटीन के लिए होते हैं। जैसे दूध बिकता है गाय का, मतलब जो एग है उससे ज़्यादा मांसाहारी तो गाय का दूध है। अगर आप ध्यान से चेक करेंगे, तो गाय का जो दूध है उसमें जो वो पाए जाते हैं, उसके जो आप कह सकते हैं पार्टिकल्स जो पाए जाएँगे, उसमें मांस के जो पार्टिकल्स हैं, वो ज़्यादा मांसाहारी कहा जाएगा एग के कंपेयर में। समझ रहे हैं देखो ना? मैं तो ये चीज़ें हैं। हुँ। आपको भी बहुत सुनता हूँ, और मैंने आचार्य रजनीश को बहुत भी सुना है, तो आचार्य रजनीश के कार्यक्रम में कहीं पाखंड नहीं है।
आचार्य रजनीश जो हैं उनमें पाखंड है, वो उसको समझ में आएगा जो थोड़ा-सा निष्पक्ष होके जाएगा। लेकिन आचार्य रजनीश की 80% बातें जो हैं बहुजन समाज के लिए बहुत अच्छी हैं। जी। ठीक है मनुस्मृति राम तो सत्या सबसे जी। बड़ा ही मनुस्मृति का वो तो सबसे ज्यादा विरोध करते हैं कि जितना भारत का नुकसान मनु महाराज ने किया इतना तो किसी ने किया ही नहीं है। नहीं वो करते हैं वो बात तो ठीक है, लेकिन उनकी कुछ बातें जो है ना वो हिस्टोरिकली सही नहीं है। कुछ फैक्चुअल बातें चूँकि उनके ये समय में उतनी हिस्ट्री पर रिसर्च नहीं थी और वो कोई इतिहासकार नहीं थे, तो उन्होंने बहुत सी हाँ, बातें ऐसी ये भी सही कही हैं। है, हाँ। ये सही है। जी, जी। ठीक है फिर राम सत्या जी, ओके। ठीक ठीक, नमस्कार। हाँ जी, नमस्ते। चलें हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे द रॉक लिखते हैं, एसचे सर ये तो मनुवादी है। ध्रुव राठी की बात कर रहे हैं शायद ये। ओके और शुयांश जो हैं वो लिखते हैं बालकांड में चौथे सर्ग में वाल्मीकि शिष्य लव कुश राम को रामायण की कथा सुनाते हैं। हाँ, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली वो चीज़ पॉइंट मैं दिखाना भूल गया। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। वही मैं बोल रहा था कि इतना स्ट्रॉन्ग मैं सबूत दिखाऊँगा कि ये भूल जाएँगे कि ये क्या उत्तरकांड कर रहे थे। वो अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इनको मैं दिखाता हूँ। बालकांड का ही आप आ जाइए। ये रहा चतुर्थ सर्ग। ये देखिए ये। बालकांड के चतुर्थ सर्ग ये उत्तरकांड को बोल रहे थे, लेकिन सच्चाई ये है कि उत्तरकांड से भी पहले बालकांड लिखा गया। कहानी क्या शुरू होती है कि पूरा रामायण आज जो है जिसमें उत्तरकांड भी इंक्लूड है, तो कहा गया है कि महर्षि वाल्मीकि का 24,000 श्लोकों से युक्त रामायण काव्य का निर्माण करके उसे लौ कुश को पढ़ाना, मुनि मंडली में रामायण गान करके लौ और कुश का प्रशंसित होना तथा अयोध्या में श्री राम द्वारा सम्मानित हो उन दोनों का दरबार में रामायण का गुण सुनाना। अब जरा सोचिए ये पहले से ही डिफाइन है कि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोक बनाए थे का रामायण बनाया, और ये कौन कह रहा है? उत्तरकांड नहीं कह रहा, ये कह दे रहा है बालकांड। यानी आगे जो पूरा का पूरा जो रामायण लिखा गया वो टोटल 24,000 श्लोक होने चाहिए, और उस 24,000 श्लोक में उत्तरकांड भी आता है। तो भैया उत्तरकांड मिलावट कैसे हुआ? दूसरी बात कि इसमें ये बात कही जा रही है कि लौ कुश की चर्चा आ रही है, और लौ कुश का जन्म कैसे हुआ यही बात उत्तरकांड में लिखी गई है। प्रेग्नेंट सीता थी, वाल्मीकि के आश्रम में जाती हैं, वहां बच्चों को जन्म होता है। तो भैया जब तक वो जंगल में जाएंगी नहीं, सुनिए जरा समझिएगा इस बात को, बालकांड है, जब तक सीता जंगल में जाएंगी नहीं, जब तक उनके बच्चे जो हैं वाल्मीकि के यहाँ रहेंगे नहीं। अब ये देखिए पहला ही श्लोक है, और ये प्रसंग तभी आएगा जब राम उनको घर से बाहर निकालेंगे। तो जिस तरह से संबुक का मैंने एविडेंस दिखाया, वैसे ही वाल्मीकि रामायण का बालकांड ही इस बात को कह देता है कि वो प्रेग्नेंट सीता को घर से बाहर निकाले ही निकाले थे। ये देखिए चतुर्थ सर्ग का ये महर्षि वाल्मीकि का 24,000 श्लोकों युक्त रामायण का काव्य, ये तो सारा चीज था। ये पहला नंबर श्लोक कहता है, श्री रामचंद्र जी ने जब वन से लौटकर राज्य का शासन अपने हाथों में ले लिया, उसके बाद भगवान वाल्मीकि मुनि ने उनके संपूर्ण चरित्र के आधार पर विचित्र पद और अर्थ से युक्त रामायण काव्य का निर्माण किया। तो ये आप देख सकते हैं कि वाल्मीकि ने तब उसके बाद जब सारा चीज आ गया उसके बाद ही निर्माण किया। 2 नंबर श्लोक में आप देख सकते हैं कि महर्षि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोक जो हैं उस सहित 7 कांडों का प्रतिपादन किया। पहले ही बता दिया बालकांड में कि 7 कांड आपके होने हैं, 7वां कांड ही उत्तरकांड है। तो ये बंदा जो बार-बार बोल रहा था कि खत्म हो गया, ये नहीं है, वो नहीं है, बालकांड इस बात को कह दे रहा है 7वां कांड है। और इसके बाद से आप आगे चले जाएँगे तो 3 नंबर पढ़िए, 4 नंबर पढ़िए। ये देखिए वह भविष्य तथा उत्तरकांड सहित समस्त रामायण पूर्ण कर लेने पर पश्चात सामर्थ्यशाली महाज्ञानी महर्षि ने सोचा कि कौन ऐसा शक्तिशाली पुरुष होगा जो इस महाकाव्य को पढ़कर जन समुदाय में सुना सके। तो ये लौ कुश जो थे, जो उनके पास रहते थे, सीता रहती थी, उनको ही रामायण वो याद था, यही जाके सुनाते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पे। फिर यहाँ पे 35 नंबर श्लोक देखिए, उस समय श्री राम अपने भाइयों का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा, ये दोनों कुमार मुनि होकर भी, देखें मुनि होकर, बालकांड में ही राम जो हैं नहीं समझ रहे हैं कि हमारा बेटा है, कह रहे हैं ये दोनों कुमार मुनि होकर भी राजोचित लक्षणों से संपन्न, ये सारा चीज है। फिर 36 नंबर में, तदंतर श्री राम जी की आज्ञा से प्रेरित वे दोनों भाई
मार्ग विधान की रीति से रामायण का गान करने लगे। सभा में बैठे हुए भगवान श्री राम भी धीरे-धीरे उनका गान सुनने में तन्मय हो गए। तो ये सारे सबूत हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बताते हैं कि बालकांड ही इस बात की पुष्टि कर देता है कि उत्तरकांड मूल रामायण का ही हिस्सा है, अलग से नहीं लिखा गया। टोटल 24,000 श्लोक भी बता दिए गए। ये भी बता दिया गया कि लौह कुशी सुनाते हैं, वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, वाल्मीकि ने उनको सिखाया। कैसे सिखाया? सीता का प्रसंग, प्रेग्नेंट सीता को बाहर निकाला राम ने, जो उत्तरकांड में दिया है। अब ये सारी जितनी भी बातें हैं, शकों का चर्चा आना, कुषाणों का आना, इवन बीच में भी जब सीता जब चोरी हो जाती है, राम बोलते हैं लक्ष्मण से कि जाकर देखो, शकों के देश में देखो, वहाँ पे बीच में तो लोहे के बने हुए तोप, गोले, बारूद, इस तरह की भी चर्चाएँ आई हैं। समझ रहे हैं ना? इस तरह की भी चर्चाएँ आई हैं। तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये सारी कहानी ही बहुत बाद में लिखी गई है। ध्रुव राठी जो है, फर्जी की स्क्रिप्ट, जो ब्राह्मणिकल, जो फर्जीवाड़ा है, झूठ-मूठ का, सॉफ्ट हिंदुत्व दिखाने का, उसके चक्कर में पड़ के और ये जो है लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये क्यों नहीं बोल दिया कि भाई बालकांड पहला कांड ही मिलावट है? ये भी बोल देते ना, बोल देते कि शुरुआत ही मिलावट है, अंतिम भी मिलावट है और बीच में भी मिलावट है, क्योंकि बुद्ध की चर्चा है। सब मिलावट ही मिलावट है। ओरिजिनल क्या है? दशरथ जातक कथा बोल देते। रावण कहाँ से आया? लंका अवतार सूत से, वो भी बता देते। लंका कहाँ था? अफ्रीका और इंडिया के बीच में। दूसरी तरफ करवाने की क्या जरूरत थी? ये भी बता देते हैं। काहे नहीं बता रहे हैं? तो आप देख सकते हैं कि ये लोगों का अपना कोई वो है नहीं, कोई रिसर्च नहीं है, कोई सबूत नहीं है, बस ये जो है पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।